तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस में 3 यूरोपियन पावर्स इंडिया में आ चुके हैं, दैट इज पोर्चुगीज, और दूसरे आए थे डच, और तीसरे आए थे इंग्लिश। 2 यूरोपियन पावर्स दोस्तों बचती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो 2 यूरोपियन पावर्स हैं, एक तो डेन्स, ठीक है जी, यानी कि डेनमार्क के लोग, और दूसरे हैं हमारे फ्रेंच। फ्रेंच वर द लास्ट पावर, यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों फ्रेंच भी आप देखेंगे एक बड़ी पावर इमर्ज होकर सामने आएगी, जिनका अंग्रेजों के साथ यानी कि इंग्लिश के साथ काफी पंगा चलेगा, और बड़ी सारी वॉर्स होने के बाद में अल्टीमेटली इंग्लिश ही इमर्ज होंगे विक्टोरियस, और इंडिया पे अल्टीमेटली उनका कब्जा जो है वो सेट होगा। आइए देखते हैं, चले। नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास डेनिश कंपनी, या फिर आप बोलते हैं डेन्स। जो लोग थे, कहां के लोग थे? डेनमार्क के लोग थे। 17 मार्च 1616 में दोस्तों जो किंग है डेनमार्क का, जिसका नाम है क्रिश्चियन फोर्थ, किंग का नाम क्या है? क्रिश्चियन फोर्थ। दोबारा से क्रिश्चियन फोर्थ 1660 में एक चार्टर इशू करता है, एक कंपनी को इशूड अ चार्टर टू क्रिएट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका नाम कुछ और है, टेक्निकल नाम डेनिश भाषा में कुछ और है, वो हमारे काम का है नहीं, हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये समझे। सारी की सारी कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आगे उनके देश का नाम लगा दे, डच है तो डच, इंग्लिश है तो इंग्लिश, पोर्चुगीज है तो पोर्चुगीज। चले, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रेनक्यूबार इन तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पे लगाई? ट्रेनक्यूबार में लगाई। ट्रेनक्यूबार कहां पे है? तमिलनाडु। जैसे हमने देखा पिछली वीडियो में, इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पे लगाई? सूरत में लगाई, उसके बाद मसूलीपट्टनम में लगाई, और इस तरीके से सारी चीजें हुई, ठीक है। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहां पे लगाई है? ट्रेनक्यूबार तमिलनाडु में। और दूसरी फैक्ट्री दोस्तों 1620 में श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक है, श्रीरामपुर बंगाल में, सॉरी 1620 में पहली था ट्रेनक्यूबार, और 1676 में 1676 में दूसरी फैक्ट्री लगाई। आपको 2-3 बातें याद रखनी है। कहां के लोग थे? आप बोलेंगे डेनमार्क के लोग थे, ठीक है जी। और चौथे नंबर पे ये यूरोपियन पावर इंडिया में आई थी, ठीक है। और तीसरी फैक्ट्री इनकी कहां पे थी? ट्रेनक्यूबार में इन्होंने फैक्ट्री, सॉरी, और फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने ट्रेनक्यूबार में लगाई थी, कि तीसरी बात आपको याद रखनी है। चले, हेडक्वार्टर अगर आपको पूछ ले, जितने भी इनकी जो फैक्ट्रीज लगी थी वो कहां से रूल ये करते थे? हेडक्वार्टर था श्रीरामपुर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोवा पोर्चुगीज की सीट थी, ठीक है। इंग्लिश की कलकत्ता हो गई थी बाद में, आपने देखा, ठीक। अभी आगे फ्रेंच देखेंगे तो वो पौंडीचेरी से रूल करेंगे, ठीक है, पौंडीचेरी में उनका हेडक्वार्टर होगा। इनका कहां पे है? श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर कहां पे है? बंगाल में। और दोस्तों आप देखेंगे आगे चल के, दे सोल्ड ऑल द फैक्ट्रीज टू द इंग्लिश एंड लेफ्ट इंडिया 1845। इंडिया में ज्यादा देर ये नहीं रहे, और रहे भी तो दोस्तों इन्होंने ज्यादा कब्जा करने की कोशिश नहीं की। इनका ज्यादा ध्यान रिलीजियस कन्वर्जन पे था, ये रिलीजियस कन्वर्जन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। थोड़ा बहुत ट्रेड में भी इनका आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट थी, जब तक थी तो कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थी। 3 बड़ी पावर्स थी दोस्तों, बार बार आपको बता रहा हूं। एक थी इंग्लिश, दूसरे हैं पोर्चुगीज, और तीसरे हैं फ्रेंच। सही पंगा जो था इन्हीं के बीच में था, बिजनेस का भी, और आप देखेंगे एरियाज को ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई करने का भी, जिसमें मर्ज सबसे तगड़ा कौन होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों अगली हमारे पास पावर है फ्रेंच पावर, फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है जी। अब इतनी 4 पावर्स आ चुकी हैं, तो फ्रांस भी क्यों पीछे रहे? देखो फ्रांस, एक बात याद रखें, फ्रांस और अंग्रेज यानी कि इंग्लिश, ये दोनों ही बड़े तगड़े दुश्मन थे, बहुत तगड़े दुश्मन थे, ठीक है। दोनों ही कॉलोनियल पावर थी, और ये यूरोप में भी लड़ते थे, और आप देखेंगे इंडिया में भी लड़ेंगे। चले, अब नाउ फ्रांस भी सोच रहा है कि हम भी अपनी यूरोपियन कंपनी एक बना के इंडिया में भेजें, और वहां से वो ट्रेड करें। चलो जी, फ्रांस ने भी अपनी कंपनी बनाई। चले, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म 1664। सबसे लास्ट कंपनी यही आई 1664 में। किसने बनाई? बाय द कॉलबर्ट। कॉलबर्ट कौन? एक मिनिस्टर है। किसके अंडर? किंग अगर आपसे को पूछे तो किंग लुइस, आप देखेंगे 14th, किंग लुइस 14th, ठीक। चले जी, इसके बाद हम देखेंगे इट वॉज टोटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। पहली कंपनी, इससे पहले जितनी भी कंपनी आई दोस्तों सारी प्राइवेट कंपनी थी, सारी प्राइवेट कंपनी थी, बट फ्रेंच जो कंपनी है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इसको फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है, याद रखना। फ्रांस वॉज द लास्ट यूरोपियन कंपनी टू कम टू इंडिया एज ट्रेडर। ये लास्ट कंपनी थी। दोबारा से, पहली थी पोर्चुगीज, तीसरे थे आपकी इंग्लिश, और लास्ट यानी कि 5वें थे फ्रेंच। आगे चलिए, फैक्ट्रीज की दोस्तों अगर आप बात करें, 1668 में
फ्रेंकोई कैरन, उसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन फ्रेंकोई है, लिखते हैं ऐसे फ्रेंकोइज है, प्रोनाउंसिएशन इसकी फ्रेंकोई है। फ्रेंकोई कैरन जो है इसने पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश की कहाँ पे, सूरत में। दोस्तों इन्होंने भी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की, सूरत में। इंग्लिश ने भी कहाँ की थी, सूरत में की थी, ठीक है। इन्होंने भी पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे स्टैब्लिश कर ली है, सूरत में कर ली है, ठीक है। चलो इसके बाद में 1669 अगले ही साल अगर आप देखेंगे, फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, सेम, अंग्रेजों ने भी पहली सूरत, दूसरी मसूलीपट्टनम। आप देखेंगे या इन्होंने भी पहली सूरत और दूसरी मसूलीपट्टनम। देखो आसान हो गया, दोनों सेम सेम है। तीसरा अब देखेंगे 1673 में फ्रेंच ऑब्टेन ए विलेज कॉल्ड पोंडिचेरी फ्रॉम द शेर खान लोधी। शेर खान लोधी कौन है, गवर्नर ऑफ वाइकोंडापुरम अंडर द रूलर ऑफ इट वॉज द रूलर ऑफ बीजापुर सल्तनत। दोस्तों देखो साउथ इंडिया में आप देखेंगे सल्तनत इस टाइम पे जो रूल कर रही थी वो थी बीजापुर एम्पायर, ठीक है जी। क्या नाम था, बीजापुर एम्पायर। ये बीजापुर एम्पायर के अंडर एक गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, इसका नाम है शेर खान लोधी। किस इलाके का गवर्नर आप देखेंगे, वाइकोंडापुरम। ये इनको क्या करता है, पोंडिचेरी जो है वो एक गांव जो है, वो टाउन जो था वो देता है ताकि ये अपनी वहां पे एरियाज जो है स्टैब्लिश कर सके, बिजनेस कर सके। पोंडिचेरी अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के साथ में ही ये कोस्टल रीजन आपका पोंडिचेरी है। और दोस्तों ये इन्होंने इतना डेवलप किया और यहीं पे इन्होंने अपनी सीट बनाई और यही इनका हेडक्वार्टर भी बना, किनका, फ्रेंच यूरोपियन कंपनी जो थी, ठीक है। एंड दे फाउंडेड थ्राइविंग सिटी ऑन इट विच लेटर बिकेम द मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। याद रखें, तो इनका हेडक्वार्टर क्या था, पोंडिचेरी था इनका हेडक्वार्टर। पहले डेनिश का हेडक्वार्टर क्या था, चले कमेंट में बताएं आप, ठीक है, डेनिश का हेडक्वार्टर क्या है। चले आगे आप देखेंगे फर्स्ट गवर्नर, अगर आप इनका देखें, देखो आप मेरी बात समझे, पहली फैक्ट्री किसने लगाई, फ्रेंकोई कैरन, फ्रेंकोई कैरन। नाउ फर्स्ट गवर्नर कौन है, यहां पे जो गवर्नर पहला बनता है उसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। ये फ्रांसिस भी नहीं, फ्रेंकोई मार्टिन, ठीक है जी। तो ये मार्टिन जो था ये पहला क्या बन जाता है जी, पहला आप देखेंगे कि गवर्नर बन जाता है। और आप देखिए फ्रेंच कंपनी वाज मोर कीन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन्स में ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, कराईकल पुडुचेरी ही है, बालासोर ओडिशा, कासिम बाजार यानी कि आपका बिहार, सॉरी बंगाल, कासिम बाजार इज इन बंगाल। चले द फ्रेंच एक्वायर्ड कंट्रोल मॉरिशियस इन 1721, माहे एंड 1725 एंड कराईकल आपके काम की है नहीं, छोड़े। आप बोले पहला बंदा कौन था, फ्रेंकोई कैरन। पहला गवर्नर कौन था, फ्रेंकोई मार्टिन। इनकी सीट क्या थी, आप बोलेंगे पोंडिचेरी। और ये इसको दिया किसने था, वाइकोंडापुरम का जो गवर्नर था शेर खान लोधी, किसके अंडर था, बीजापुर सल्तनत के अंडर। इन्होंने फ्रेंच को पोंडिचेरी दिया था, यहां पे इन्होंने अपना हब जो है ये बनाया। दोस्तों एंग्लो फ्रेंच राइवलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेज और फ्रांस इनका आपस में बहुत ज्यादा पंगा है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। क्यों, आप देखेंगे द फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रेंकोई ड्यूप्ले, ठीक है, जोसेफ फ्रेंकोई ड्यूप्ले, डुप्लेक्स है, प्रोनाउंसिएशन डुप्ले है। एस्टैब्लिश फ्रेंच हेजेमनी कंट्रोल इन इंडिया। दोस्तों इसकी क्या थी, ये ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रोल दबदबा बना रहा था इंडिया में। अब यहाँ पे अंग्रेज भी हैं, ये दबदबा इनको पसंद नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स पंगा बनना था, ठीक। उनका पोर्चुगीज के साथ भी पंगा बना था, अब इनके साथ भी पंगा बनेगा। चले ही कैप्चर्ड मद्रास इन 1746। मद्रास इंग्लिश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, ठीक है जी। मद्रास में आप देखेंगे सेंट जॉर्ज फोर्ट इन्होंने बना के रखा था, सेंट जॉर्ज फोर्ट इनका हेडक्वार्टर था। और मद्रास में ये चाहते नहीं थे कि कोई और भी कंपनी आगे स्टैब्लिश हुए, तो फ्रांस ने जब कैप्चर कर लिया मद्रास को, दोस्तों आप देखेंगे कि इसके लिए क्या हो गया, पंगा बन गया। हालांकि इन्होंने बाद में उसको रिस्टोर भी कर दिया था 1748 में, वो एक लड़ाई हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था तब कर दिया था। इनिशियली इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया था मद्रास को। चले Joseph Francois Duplessis was the first European initiated the policy of intervening in the quarrel of Indian princes. Very important दोस्तों, जितने भी कंपनीज आई इंडिया में, किसी ने भी इंडियन जो लोकल रूलर थे ना, उनके मैटर्स में इंटरवीन नहीं किया था, लोकल रूलर्स के मैटर में इंटरवीन नहीं किया था। बट ड्यूप्ले वाज द फर्स्ट जिसने इंटरवीन किया। इंटरवीन क्यों किया, किसी को दोस्त बना रहा है, किसी को दुश्मन बना रहा है और स्कीम लगाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से ये
इतनी ज्यादा इंटरवेंशन करेगा कि लड़ाइयां, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होंगी, कॉर्नेटिक वॉर्स होंगी। आप देखेंगे एक तरफ फ्रांस जो होगा, जो फ्रेंच लोग होंगे, ये इंडियन रूलर्स के साथ हो जाएंगे, एक तरफ इंग्लिश कंपनी इंडियन रूलर्स के साथ हो जाएगी, आपस में बैटल होंगी, कार्नेटिक वॉर्स। इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे कार्नेटिक वॉर्स, इनकी दुश्मनी की बात करें तो नाम आता है कार्नेटिक वॉर्स। चले, द बैटल ऑफ कॉन्डोर, थर्ड कार्नेटिक वॉर में एक बैटल हुई थी, आगे चल के पता लगेगा आपको। फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच विच रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच, जिसमें दोस्तों क्या हो गया, फ्रांस हारा। आप ये समझ लीजिए जितनी बैटल्स हुई, बैटल में आपको पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियोस में, आपको पता लगेगा। फ्रांस जो इसमें था, या फ्रेंच कंपनी जो थी, ये हारी, और ये एक मेजर ब्लो था फ्रेंच पावर को इंडिया में। इस वजह से आप देखेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है ये बहुत हद तक बढ़ जाती है। आप देखेंगे साउथ इंडिया दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा, एक ब्लॉक जिसको फ्रेंच लीड करेंगे, दूसरा ब्लॉक जिसको इंग्लिश लीड करेंगे। तो आपस में इनके जो लड़ाइयां हैं वो चलती रहेंगी। और आप देखेंगे दोस्तों 1746 से 1763 तक, ठीक है, लगभग ये 20 साल का जो टाइम था, इसमें 3 बहुत बड़ी लड़ाइयां होंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स, और ये कार्नेटिक वॉर्स में आप देखेंगे दोस्तों इंग्लिश जीतेंगे, इंग्लिश जीतेंगे, और उसके बाद में कोई भी यूरोपियन पावर नहीं बचेगी जो इंडिया के इंग्लिश के साथ टक्कर ले पाए। और इंग्लिश आप देखेंगे इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि जो इंडिया के जो नेटिव रूलर्स होंगे बंगाल में नवाब, उनको भी हराएंगे इन बैटल ऑफ प्लासी, इन बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बाद में इनका राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, सारी स्टेट्स को हराते जाएंगे, हराते जाएंगे। किसी को आप देखेंगे दोस्त बना के किसी को बेवकूफ बना देंगे, किसी को दूसरे बंदे को साथ में लेके इंडियन सामने रख दिया, बेवकूफ बना दिया, चलो जी। तो कोई ना कोई आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद लगा के ये इंडिया को क्या कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। ये आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम देखते चलेंगे, ठीक है जी। तो कार्नेटिक वॉर्स होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पढ़ ली हमारी 5 यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आई। पहले पोर्चुगीज, दूसरे कौन, डच, तीसरे इंग्लिश, चौथे डेन्स यानी कि डेनमार्क, और पांचवा फ्रेंच। ठीक, ये 5 यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई। आपको याद रखना है इनका हेडक्वार्टर कहां पे था, इनका पहला गवर्नर कौन कौन था, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स इनके बीच में जो हुई ये याद रखना है, और किन रूलर्स ने इनको क्या कंसेशंस वगैरह दी थी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक्स पे, अगर आप देखें जो हमने पढ़े अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इंडिया, ये जो 5 यूरोपियन कंपनीज इंडिया में, इनके ऊपर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप एमसीक्यूज इसके जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।